तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप पहले फाइनली मैंने पहला पार्ट वीडियो में मैंने आपको सारे ऑब्जेक्टिव आंसर क्लियर करवा दिए थे। बाकी प्रश्न नंबर 6 से कुछ आंसर रह गए थे, उनको भी मैंने अभी क्लियर करा देता हूँ इसी वीडियो को अंत तक बने रहेगा। ये कुछ आपका पेपर आप त्रैमासिक में देखने वाले हैं और ये सारे के सारे कुछ आपके प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के आंसर मैं अभी जस्ट देने वाला हूँ। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, ये पूरा पेपर आप पहले देख लिए हैं। जो उनका पहला पार्ट नहीं देखा वो पहला पार्ट जाके हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए इसके सेकंड पार्ट पर प्रश्न नंबर 6 से प्रश्न नंबर 20 तक की बात करेंगे। यहाँ पे इन सारे प्रश्नों के आंसर देख लिए, मैंने सारे आंसर ढूंढ के ले आए हैं। हाँ, तो फाइनली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यह कक्षा 12वीं भौतिक का मैं पूरा आंसर सीट लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे पहले का आंसर, दूसरे का आंसर और तीसरे का आंसर भी यहाँ पे दे चुका है। मैंने पहले पेपर दिखा चुका है आपको। यहाँ पे कुंडली के तल पर, ऊर्जा संरचना के नियम पर और 50 हार्टाज हो जाता है। और इसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 का अनंत है, आदिश है और आवेश संरक्षक है और अनंत हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एस ध्रुव और एन ध्रुव है और ये π/2 है। यहाँ पे सत्य और सत्य की बात करेंगे। सत्य सत्य आपके सामने कुछ दे दिया गया है। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा असत्य और छठवां भी आप पास उसको देख लीजिएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। सही जोड़ी की है। सही जोड़ी आपके सामने कुछ इस तरह दिखाई देगा। आपके सामने ये और ये सबके सामने मैंने इनके आंसर भी लिख दिए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 5 आपके सामने कुछ ऐसा धारिता से कम हो जाएगी। VD बराबर E होता है और यहाँ पे टेस्ला हो जाएगा। इसका तो चौथे वाले का आंसर मुझे कोई क्लियर नहीं हो पाया, तो आप पेपर देख के देख सकते हैं। और पाँचवें का 0 हो जाता है। अब चलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 आता है। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने दे दिया है। आवेश के अध्यारोपण का क्या सिद्धांत है? तो ये पहला इसका आंसर। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई आवेश किसी बेस पर बल लगाते हैं तो उस आवेश पर बल लगाने वाला परिणामी बल उन सभी बलों का आदिश हो जाता है, वे आवेश कहलाता है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें और तैयार कर लें। फिर प्रश्न नंबर 7 देखेंगे अपन लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? तो जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो उसे हम समविभव पृष्ठ कह देते हैं। ये चीज़ कंफर्म कर लें, स्क्रीनशॉट कर लें। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे है पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है? तो पृथ्वी पर आकार इतना बड़ा है कि उसका आवेश देने पर उसे कोई आवेश लेने वाले विभव कोई विशेष अंतर नहीं आता, इसलिए पृथ्वी पर विभव शून्य माना जाता है। ठीक है, फाइनली कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे 8वां नंबर है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणांक लिखिए। ठीक है, यहाँ पे है विद्युत क्षेत्र रेखाओं गुण लिखिए। तो 1 और 2 और 3 गुण है। आप तीनों गुणों के आंसर स्क्रीनशॉट कर लो। दो विद्युत क्षेत्र की रेखा एक दूसरे से कभी नहीं काटती। फिर नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र में रेखा धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र यहाँ पे रेखा सतत वक्र होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने और आगे क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा एवं मात्रा के बीच सूत्र लिखिए। तो आपके सामने कुछ दिया है। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जिसे बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका सही मात्रक न्यूटन बल कूलाम होता है और यहाँ पे इसका बीमी सूत्र भी दे दिया गया। फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करते समय आपकी हेडलाइट क्यों बंद हो जाती है? ठीक है, यहाँ पे मोटर गाड़ी को स्टार्ट करते समय स्टार्टर गाड़ी की बैटरी से उच्च धारा लेता है और बैटरी विभव का पतन IR से बढ़ाने पर बैटरी के प्लेटों के बीच विभवांतर काफ़ी गिर जाता है, इसलिए हेडलाइट बंद हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। औसत का नियम। ठीक है, और ये ओम का नियम पूछा हुआ, तो ओम का नियम आपके सामने है। इसका स्क्रीनशॉट कर ले और यहाँ से यहाँ तक लिखना प्रारंभ कर दें। ये ओम का नियम आपके एग्जाम में आने ही आने वाला है ये। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट है। नेक्स्ट आपके सामने एम्पियर की परिपथ के नियम लिखे। तो एम्पियर परिपथ की परिभाषा का नियम है। आपके सामने ये एम्पियर की परिभाषा का नियम दिया हुआ है, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लें और आप तैयार कर लेंगे बच्चों। ठीक है, एम्पियर इस यानी पर्वतीय नियम लिखना है। इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में V का मान एक वक्र C के अनुदिश रेखी समाकल द्वारा परिबद्ध कुल धारा I बराबर ये μ0 गुना होता है, अर्थात ये सिद्ध दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ इसको कंप्लीट कर लेना है आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखा देते हैं। अमीटर और वोल्टमीटर के अंतर पूछा है। तो यहाँ पे अमीटर और वोल्टमीटर की सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा मापी होती है। इसकी सहायता से परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापे जाते हैं। नेक्स्ट है इस परिपथ की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट कर लेना इसको और आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, उसको अपन दिखा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बायो सेवर्ट का नियम लिखे। तो बायो सेवर्ट का नियम बहुत ईजी है। ये माना कि एक चालक AB जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, जब धारावाही चालक के एक अल्पांश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV हो। ठीक है, चालक में बहने वाली धारा के अनुकुमानुपाती होता है। ये चीज़ हो जाता है फाइनली क्वेश्चन का आंसर। फिर चलते अपन लोग नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, ये उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा इधर भी आंसर दिया है। ये वाला पार्ट आप ये स्क्रीनशॉट करके तैयार कर लेंगे। ठीक है,
और ये देख ले थोड़ा सा और नीचे मैं दिखा देता हूँ और ये कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत चुम्बकी प्रेरणा के संबंधी नियम लिखिए। तो ये आपके नियम सामने गया, 2 नियम है, नियम प्रथम और नियम द्वितीय दोनों है। इसको भी आपको लिख के तैयार कर लेना है बच्चों, ये कंप्लीट कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपहरण क्यों नहीं होता। तो प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपहरण नहीं होता क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा से आसानी से निम्न तथा उच्च वोल्ट पर परिवर्तित किया जा सकता है, ऊष्मा को कम किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ कंप्लीट हो गया। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और 1-2 क्वेश्चन बचे हैं। प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर लिखना है। तो आपको प्रत्यावर्ती धारा में इसका आप सामने है, इसमें से धारा की दिशा दोनों बराबर बदलते हैं और इसमें धारा की दिशा स्थिर रहती है। नेक्स्ट दूसरा है, यह केवल धारा ऊष्मीय प्रभाव का परिवर्तन होता है। यह चुंबकीय धारा ऊष्मीय और रासायनिक दोनों प्रभाव का परिवर्तन करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 नंबर देखें, 3 नंबर क्या है, इसका प्रयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है और इसका प्रयोग ट्रांसफार्मर में नहीं किया जाता। और चौथा क्वेश्चन इसका आंसर है, इसके प्रवाह का अधिकांश भाग तार की सतह पर होता है और इस प्रभाव में समस्त अनुप्रस्थित होकर हो जाता है, ठीक है। फाइनली ये क्वेश्चन और बच जाता है, ठीक। 2 यहाँ पे ये क्वेश्चन है, 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को छेद क्यों नहीं करती। तो इसका है, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ लंबवत होती हैं और 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटने तो कटान बिंदु 2 दिशाएं होती हैं, ये संभव नहीं है। फाइनली मैंने सारे आंसर मैंने पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दिए थे और सारे पूरे क्वेश्चन आपको 1 से 20 तक कंप्लीट करा दिए हैं। फाइनली इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा और स्क्रीनशॉट कर तैयार करके जाइएगा। और आई होप मिलते हैं हम अगली सब्जेक्ट की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।